यूं ही नहीं, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का युवराज कहती है। एक बड़े खानदान के वारिस हैं। पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और परनाना जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राहुल गांधी की परवरिश एक राजकुमार की तरह ही हुई और उन्हें आज भी एहसास दिलाया जाता है कि उनका जन्म ही देश पर राज करने के लिए हुआ है। पुराने जमाने में जब राजा खुश होते थे तो वह अपना खजाना खोल देते थे। हालांकि 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी स्वयं की संपत्ति 16 करोड़ और सालाना आमदनी 1 करोड़ घोषित की थी, पर माना जाता है कि उनकी संपत्ति इससे कई गुना अधिक है। यानी राहुल गांधी धनाढ्य हैं। कांग्रेस पार्टी का खजाना खाली है और राजनीति करने के लिए वह स्वयं का पैसा खर्च करने से रहे, पर 2 कांग्रेस शासित राज्यों का खजाना कल उन्होंने अपने और पार्टी के प्रमोशन में खुलवा ही दिया। राहुल गांधी कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। उनके साथ उनके 2 सिपहसालार के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला थे और साथ में थे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे। तीसरे कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां हो नहीं सकते थे, क्योंकि राहुल गांधी और गहलोत की आपस में बनती नहीं है। वेणुगोपाल और सुरजेवाला पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि दोनों को राहुल गांधी के अतिकरीबियों में गिना जाता है। बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तब तक ही हैं जब तक राहुल गांधी की इच्छा है, और चन्नी की पिछले महीने लॉटरी निकल आई जब राहुल गांधी के इशारे पर अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और चन्नी अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री बन गए। यानी दोनों मुख्यमंत्री ना होकर कल राहुल गांधी के खजांची दिख रहे थे। उन्हें जो आदेश दिया उसका पालन हुआ। चन्नी और बघेल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल लखीमपुर खीरी में पिछले रविवार को हिंसक वारदात में मारे गए 9 लोगों के परिवार को 50 से 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपयों के मुआवजे की घोषणा की थी। चूंकि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए राहुल गांधी ने पंजाब और छत्तीसगढ़ का खजाना उत्तर प्रदेश में खुलवा दिया। चुनाव है तो राहुल गांधी को बीजेपी से एक कदम आगे रहना ही है। गौरतलब है कि सुरक्षा बल के जवान जब नक्सलियों के हाथों मारे जाते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार उनके परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देती है, जबकि पंजाब सरकार सुरक्षा कर्मियों के परिवार को 10 लाख रुपयों का मुआवजा देती है। सवाल यह है कि राहुल गांधी की नजरों में सुरक्षा कर्मियों के जान की कीमत लखीमपुर खीरी के आंदोलनकारी किसानों से इतनी कम क्यों है? क्या इसलिए कि सुरक्षाकर्मी देश या राज्य की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं और उनमें से बहुत कम ही वोट दे पाते हैं? यानी जो वोटर नहीं उसकी जान की कीमत कम, जो देश के लिए मरे उसकी जान की कीमत कम, और जो किसान कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके सड़क जाम करके प्रदर्शन करे उनके जान की कीमत ज्यादा। इसे ही शायद कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या कभी किसी ने सुना है कि अगर किसी अन्य राज्य का सुरक्षाकर्मी देश की सेवा में अपने जान की आहुति देता है तो छत्तीसगढ़ या पंजाब की सरकार उनके परिवार को मुआवजा देती है? इसका सीधा अर्थ यही है कि राहुल गांधी की नजर सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। 2024 के चुनाव जीतने का उनका सपना तब ही सच होगा अगर देश के किसान कांग्रेस पार्टी को वोट दें। लखीमपुर खीरी के मृतक किसानों से राहुल गांधी की संवेदना न होकर वह वहां वोट की राजनीति करने गए।